हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग दरोगा का सेट नंबर 3 करेंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आप लोगों को हमारा यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। चलिए, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उसके संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर हो, क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उसके संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतरिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर हो, क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे कम होगा? तो कांच में। प्रकाश का चाल सबसे कम किस में होगा? तो कांच में होगा। ठीक है। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। ठीक है। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता था? तो अवतल दर्पण का। ठीक है। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता था? अवतल। ठीक है। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। ठीक है। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल। ट्रक चालकों या मोटर चालकों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगा था? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है। चलिए, मुद्रा अवमूल्य का अर्थ क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य की गिरावट। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य की गिरावट। ठीक है। बादल की गरज सुनाई देने से के पहले ही बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि गति से अधिक है। बादल की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई देती है? प्रकाश की गति ध्वनि गति से क्या होता है? अधिक तेज होता है। ठीक है। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? तो पोखरण। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में किया था। दिन रात किसके कारण था? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है। दिन रात किसके कारण था? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया गया था 2008 में। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू किया गया था 2008 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो हीरा जो है मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो हीरा मिश्रण नहीं है। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? तो बर्तन बनाने के लिए। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया माना जाता है? तो बर्तन बनाने के लिए। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं। जैन धर्म के लोग महावीर को अंतिम क्या मानते हैं? तीर्थंकर मानते हैं। कुशल अकर्मता की नीति का संबंध किस वायसराय से है? तो लॉर्ड लॉरेंस से। ठीक है। कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध किस वायसराय से है? तो लॉर्ड लॉरेंस से। ठीक है। किसने धर्म को अफीम कहा है? तो मार्क्स ने। किसने धर्म को जो है अफीम कहा है? तो मार्क्स ने कहा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी उम्र कितना हो? 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। ठीक है। राज्य सरकार में को बर्खास्त किया किसके द्वारा किया जा सकता? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति का। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उपराष्ट्रपति का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन
निष्कासन को ऋण कुक्षरण कहा। तो दादा भाई नौरोजी। किसने निम्नलिखित में किसने धन के निकास को अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निष्कासन को ऋण कुचक्र कहा। तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते वह मुद्रा उसका क्या होता है, प्रधान मुद्रा कहलाता है। ठीक है। किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में की जाती है वह उस देश का क्या कहलाता है, प्रधान मुद्रा कहलाता है। ठीक है। आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला खान के लिए। आसनसोल पश्चिम बंगाल में है और कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसका मिलान करना है। देखिए, पूर्णतः सिपाही विद्रोह कौन कहा था, 1857 क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था, सर जॉन लॉरेंस। ठीक है। 1857 क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह कहा था डिज़रायली ने। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा था, एल.आर. रीस ने। ठीक है। समांतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा था, मिस्टर के ने। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या, शिकारी करना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या, शिकार करना। ठीक है। इग्लू किस मकान को कहा जाता है, एस्किमो के। इग्लू किसके मकान को कहा जाता है, तो एस्किमो को। ठीक है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है, तो राजस्थान में। जल की अधिक वाष्पीकरण किससे होता है, तो महासागर में। जल का अधिक वाष्पीकरण किससे होता है, तो महासागर से होता है। भारतीय रेलवे व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है, तो प्रथम। भारतीय रेलवे व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है। भारत में प्रथम रेल बम्बई एवं थाने के बीच कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है। भारत में प्रथम रेल मुंबई एवं थाने के बीच का चला 16 अप्रैल 1853 को। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो जापानी जो है नहीं है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो जापानी नहीं है। इसको मिलान करना है। चुआर विद्रोह हुआ था नागभूम एवं बीरभूम में। ठीक है। चुआर विद्रोह हुआ था नागभूम एवं बीरभूम में। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कोया विद्रोह हुआ था रंपा क्षेत्र में। कोया विद्रोह रंपा क्षेत्र में। और खोंड विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, खोंड जनजाति द्वारा। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, अर्जुन देव ने। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, अर्जुन देव को। और अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था, तो 1700 कब दिया गया था, 1717 में। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, उस समय कौन था, फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है, तो नीदरलैंड में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। हेग किस देश में है, तो नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, तो सितंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार शुरू होता है, सितंबर को। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, नारंगी रंग का। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने के संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मेलन जो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो देविका रानी। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, देविका रानी है। ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ डिफेंस एजुकेशन कहाँ है, तो ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है, तो ग्वालियर में। भारत की प्रथम परमाणु बिजली कहाँ स्थापित हुआ, तारापुर में। भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है, तो तारापुर में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना 1918 में। अवध किसान सभा 1920 में। अवध किसान सभा 1920 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में। ठीक है। भारत के किस शहर में मरुस्थल की राजधानी कहा जाता, तो जैसलमेर को। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता, तो जैसलमेर को मरुस्थल का राजधानी कहा जाता। ठीक है। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। ठीक है। मंदी के समय जो केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है, तो सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर साख का विस्तार करना। ठीक है। चलिए, काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता था, पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम जलमार्ग किन दो देशों को जोड़ता था, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका
मानचित्र अंकित रहता? कैमरून का। ठीक है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो कैमरून का। ठीक है, निम्नलिखित में किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का। किस खेल का मैदान का आकार जो सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का। ठीक है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य का सचिवालय भवन जो है राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? तो कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य होता है और कच्चे मालों का निर्यात होता है। सही, तीनों सही है। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो केरल को। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल को। भारत के किस एकमात्र राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारत के किस एकमात्र राज्य की भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो पांडिचेरी। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो पांडिचेरी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक संहिता भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारत में राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को अपनाया है? तो शक संपद को। भारत ने राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान किया है? तो शक संपद को। ठीक है, चलिए, फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रेस को। फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्रेस को जाना। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? तो नई दिल्ली में। ठीक है, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। किसको गजलों का जनक कहा जाता? अमीर खुसरो। गजलों का जनक किसको कहा जाता? तो अमीर खुसरो को। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम का। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? असम का। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित? पश्चिम बंगाल। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित? पश्चिम बंगाल से। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा? पीटी उषा। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा? तो पीटी उषा का। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया? तो जिले इलाही का। अपने शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया? सी नंबर ऑप्शन है जिले इलाही का। ठीक है, हरित जलवायु निधि की स्थापना 2011 में हुआ था। ठीक है, हरित जलवायु निधि की स्थापना 2011 में हुआ था। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक होता है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सी सैनिक विभाग था? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सी सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी था। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल है। ठीक है, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो जनरल सिलीमैन। ठीक है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो कैप्टन सिलीमैन। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कहाँ चला था? तो बंगाल में चला था। ठीक है, देखिए, सन्यासी विद्रोह कहाँ है? तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध। सन्यासी विद्रोह किसके लिए चलाया गया था? तो तीर्थ स्थलों पर आने जाने पर जो प्रतिबंध लगा था उसके लिए चला था। बेलूथम्पी का विद्रोह कहा तत्कालीन दीवान को हटाने के लिए। बेलूथम्पी का विद्रोह हुआ था किसके लिए? तत्कालीन दीवानों को हटाने के लिए। ठीक है, गडकारी विद्रोह किस लिए हुआ था? तो अंग्रेजों को कोल्हापुर पर अधिकार करने के लिए। गडकारी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों को कोल्हापुर पर अधिकार करने के लिए। पागलपंथी आंदोलन किस लिए था? तो इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा। पागलपंथी आंदोलन हुआ था इस्लामिक शासन स्थापित करने की इच्छा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? तो डाइक्लोरोडाइइथिल सल्फाइड का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? तो डाइक्लोरोडाइइथिल सल्फाइड का। अल्फा
केरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है, ऊन में। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है किस में उपस्थित होता है, तो ऊन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो 1865 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली आरंभ किया था, यह गलत है। ठीक है। बारदौली सत्याग्रह, जहां महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड को अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, सही है। और सी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है, तो हाइड्रोजन का। निम्नलिखित में किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है, तो हाइड्रोजन का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो सुंदरी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है, तो सुंदरी पश्चिम बंगाल में। किसका खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है, तो प्याज का। प्रतिरोपण विधि से किसका खेती किया जाता है, तो प्याज का खेती किया जाता है। ठीक है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितना होता है, तो 7.2%। भैंस के दूध में औसतन वसा कितना प्रतिशत होता है, 7.2%। अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है, तो निग्रेसम का। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है, तो निग्रेस का। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, तो ओडिसी में। ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होती है, तो ओडिसी में। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में से कौन एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, तो सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, तो सूर्य है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है, तो कठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लिखित है, तो कठोपनिषद में। मिलिपंदो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, तो नागसेन के। मिलिपंदो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप है, तो नागसेन के। शहद का प्रमुख घटक कौन सा, तो ग्लूकोज। शहद का प्रमुख जो होता है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो ग्लूकोज है। ठीक है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, तो हृदय धमनियाँ। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है, तो हृदय धमनियाँ कहलाती है। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना होता है, 46 ग्राम। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 46 ग्राम होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सिंगापुर सकॉम्ब गलत है। सिंगापुर सकॉम्ब जो है गलत है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की में। निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना था, पद्म पानी से। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो पद्म किस नाम से, पद्म पानी से। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है, तो किसानों की साख। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है, तो किसानों की साख। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई, तो 1862 में। भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुआ था, 1862 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए है, तो ओजोन के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके संरक्षण के लिए है, तो ओजोन परत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था, तो परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यवसायी का निगम था, तो परिषद था।
सुमेल करना है इसमें, ठीक है। चांदी के सिक्का, चांदी के सिक्का चांदी का सिक्का चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बनाया 1835 में। चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बना था 1835 में। पेपरी करेंसी एक्ट कब हुआ था? 1861 में। पेपरी करेंसी एक्ट 1861 में। गोल्ड स्टैंडर्ड्स रिजर्व की स्थापना 1900 में। गोल्ड स्टैंडर्ड्स रिजर्व की स्थापना 1900 में। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई थी 1893 में। सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई थी 1893 में, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पर निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी पर निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा यह प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। और अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।